नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। और आज है 19 नवंबर। 19 नवंबर को आज बड़ी खबरों में मैं आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे लेबनान में फलस्तीन के एक शरणार्थी कैंप पर इजराइल ने हमास का सैन्य प्रशिक्षण अड्डा बताते हुए एक बड़ा हमला किया है। क्या हमला हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, वो खबर बताऊंगा। और कैसे वेस्ट बैंक के हालात खराब हो चुके हैं। हेब्रू मीडिया के अखबार हरेट्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान आईडीएफ के अंदर के एक सोर्स ने यह जानकारी दी है कि किसी भी वक्त चिंगारी भड़क उठ सकती है, यह भी बताया गया। साथ में ईरान और रशिया में क्या कुछ डील चल रही है अंदर खाने, उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा हमला सदर्न लेबनान में फलस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हुआ है, जिसको इजराइल जो है वो हमास का सैन्य प्रशिक्षण का अड्डा बता रहा है। जरा ये तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए। ये वही तस्वीरें हैं, ये बीती रात मतलब वहां के हिसाब से यह हमला हुआ। ताजा अभी की ये आज की खबर है दोस्तों। और उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 15 लोग, शुरुआती दौर में खबरें आई कि लगभग 15 लोग, इसमें 11 लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे 13 संख्या हुई, 15 संख्या हुई और अब संख्या 15 बताई जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोग दबे हो सकते हैं। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये वहां पर जब हमला किया गया, ड्रोन अटैक से हमला किया गया, तो देखिए किस तरीके से वहां पर आग लग गई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं। अब ये एक तस्वीर देखिए, ये एम्बुलेंस का सायरन और वहां पर देखिए घायलों को अस्पताल भेजने की तैयारी चल रही है। अब इन तस्वीरों को आप देखते रहिए, मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल हुआ क्या। ये पूरी की पूरी घटना दोस्तों सदर्न लेबनान के सैदा शहर में अंजाम दी गई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वहां पर एक इलाका है येन अल हिल्वे इलाका है। वहां पर फलस्तीनी शरणार्थी कैंप है। वहां पर ये इजराइल ने प्राण घातक हमला किया, जिसमें यह बताया गया कि कई सारे लोग जो है मारे गए हैं, कई सारे लोग घायल हुए हैं। दोस्तों यह खबर अभी निकल के सामने आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बीते सोमवार की शाम को ये प्राणघातक हमला हुआ, यानी कि कल पूरा दिन ये खबर बाहर नहीं हो और आज ये खबर बाहर आई, जिसमें यह बताया गया कि यह भीषण हवाई हमला खालिद इब्न वल वहीदा मस्जिद के पास किया गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में 11 की खबर आई थी, लेकिन अब 15। और यह भी बताया जा रहा है कि जो वहां के स्थानीय जो पत्रकार हैं उनके अनुसार यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। हमास और स्थानीय सोर्सों का यह दावा है कि इजराइल ने नागरिकों को निशाना बनाया है, जबकि इजराइल ने कहा है कि हमास के नेताओं को उसने टारगेट किया है, हमास के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया है। इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से यह बयान जारी करते हुए कहा गया कि कैंप के अंदर मौजूद हमास के एक प्रशिक्षण स्थल पर यह हमला किया गया। इजराइल ने इसे सटीक ऑपरेशन बताया है और हमास की सैन्य गतिविधियों को खत्म करने के लिए यह हमला बताया है। जबकि हमास की तरफ से और लेबनान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें जो लोग मारे गए हैं वो बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे यूथ हैं और कई परिवार के लोग मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि यह हमला, यह विस्फोट इतना खतरनाक था, इतना भीषण था कि आसपास की भी इमारतें ढह गई हैं, जिसमें परिवार और बच्चे और बेगुनाह लोग मारे गए हैं, ये बताया जा रहा है। दोस्तों अब जरा ये क्रडल का ट्वीट पढ़िए, जरा क्या बताया गया। मैस्केर इन सदर्न लेबनान इजरायली वॉरप्लेस बॉम्ब द विसिटी ऑफ द खालिद इब्न अल वलीद मस्क्यू, जो मैंने आपको वो मस्जिद के पास का इलाका बताया, इन एन अल हलवे रिफ्यूजी कैंप इन सेदान।
ये दोस्तों जो घटना पूरी की पूरी बताई गई कि इसके बारे में क्या कुछ हुआ। कुछ न्यूज नेटवर्क ने देखे क्या बताया, सोर्सेस इन हमास टोल्ड अल अरबी अल जबीद दैट द इजरायली ऑक्यूपेशन स्ट्रक इन इंडोर मिनी फुटबॉल फैसिलिटी। अच्छा, हमास की तरफ से यह बताया गया कि ये जो हमला किया गया है, आप अंग्रेजी में ये देखिए, हम इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। इसमें यह बताया गया कि हमास के जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि ये अल अरबी अल जदीद को वहां का जो अखबार है, मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको बताया गया कि इजरायली कब्जा करने वाली सेना ने एन अल हिलवे शरणार्थी कैंप के भीतर एक इंडोर मिनी फुटबॉल का खेल परिसर है, वहां पर यह हमला किया है। ये स्थल कैंप के लोगों के बीच बेहद जाना पहचाना है और आमतौर पर इस समय भीड़ भाड़ वाला यह इलाका रहता है जब वहां पर यह हमला किया गया। सूत्र यह बता रहे हैं कि इजराइल ने उन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया है कि सैन्य साइट या हमास प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग होती थी, यह हमास की तरफ से खारिज किया गया है। और यह कहा गया कि इजराइल पिछले कई सालों से इसी तरीके से झूठे नैरेटिव गढ़ के हमला करता रहता है। अब कुछ और हमले की तस्वीरें देखिए जरा, इब्राहिम मजीद ने ये तस्वीरें शेयर की हैं, देखिए जरा, जबरदस्त हमला किया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कितना भीषण हमला है, आग की लपटें और धुएं के गुबार से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हुआ होगा। एक और तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद देखिए घायलों को किस तरीके से ले जाया जा रहा है, आनन फानन में वहां से निकाला जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए ये किसी बिल्डिंग की छत से लिया गया ये वीडियो है, आप इन तस्वीरों में देखिए। एक और ये वीडियो देखिए, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जब ये हमला हुआ उसके बाद देखिए इमारतें धराशायी हो गई और देखिए वहां पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज और लोगों की जो चहलकदमी है वो बढ़ गई है। 15 लोग अब तक इसमें मारे जा चुके हैं और यह बताया गया है कि अभी और भी बहुत सारे लोग इसमें दबे होने की आशंका है मलबे में, क्योंकि जो धमाका किया गया, जो इजरायली बॉम्ब प्लेन थे उनके जरिए वहां पर बॉम्ब ड्रॉप कराया गया और उसमें जो बिल्डिंग्स, जो धमाके हुए, आसपास की बिल्डिंग भी उसके जद में आई और उसमें तमाम सारे लोग मारे गए हैं। अच्छा, इस पूरी घटना के बाद तमाम सारे लोग आक्रोशित हो गए हैं और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए, जबरदस्त लोगों में प्रोटेस्ट है, इसराइल के खिलाफ लोग जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इस ट्वीट में ये देखिए क्या बताया गया है कि लेबनीज एंड फलस्तीनी रेजिडेंट्स हैव टेकन टू द स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेटिंग द मैसेकर कैरीड आउट द इजराइल ऑक्यूपेशंस इन एन अल Helweg refugee camp after the deadly strike that targeted civilian inside the crowded sports field। बताया गया crowded sports field को निशाना बनाए जाने के विरोध में लेबनान के लोगों ने और फलस्तीन के लोगों ने एक जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है। इन बहुत सारी खबरों को बताने के पीछे मेरा देखिए एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बीते दिनों जो यूएनएससी में प्रस्ताव पास हुआ और उसका किस तरीके से गजा के और फलस्तीन के रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से उसको नकारा गया, ये तमाम सारी चीजें एक ज्वालामुखी की चिंगारी के तौर पर समझ में आ रहा जो कभी भी फट सकता है। ये देखिए, ये मिंट प्रेस न्यूज की खबर है, देखिए जरा, इसमें साफ तौर पर बताया गया, मैंने आपको बीते वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताया गया कि हमास ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पूरा वो है, आप कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव था उसको सिरे से खारिज कर दिया और उसने सीधे तौर पर कह दिया है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्टेब्लिशिंग फोर्स, कोई भी विदेशी फोर्स फलस्तीन में, गजा में अपना शासन नहीं कर सकती, उसके हिसाब से नहीं चल सकता। गजा और फलस्तीन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, हमास ने साफ तौर पर कह दिया और यह भी कह दिया कि वो डिसआर्म होने नहीं जा रहा है, वो हथियार नहीं छोड़ेगा। इस खबर में साफ ये बातें दोस्तों बता दी गई हैं। ये सभी बातें एक इशारा कर रही हैं, इशारा इस बात का कि अब ये तथाकथित जो पीस डील है, शांति समझौता है, ये कितने दिन चलेगा, क्योंकि नेतन्याहू लगातार उकसा रहा है। दूसरी तरफ जो है वेस्ट बैंक में हालात और बुरे हो गए हैं। हेब्रू मीडिया का अखबार है हेरेड्स, उसको दिए उसकी एक खबर है, उसके मुताबिक जो वेस्ट बैंक के जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब हैं। जरा क्रडल की रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या बताया गया। इजरायली ऑफिशियल वांट दैट द सिचुएशन इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक ऑन वर्ज ऑफ द एक्सप्लोडिंग।
बताया गया कि ये फटने की कगार पर है। वेस्ट बैंक के हालात ऐसे बन गए हैं। बताया गया कि सीनियर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल सेज द मिलिट्री वीकनिंग अथॉरिटी इज द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक इज क्रिएटिंग अ हाईली अनस्टेबल environment that could be erupt without warning. A security sources told Haaretz that no one is effectively managing the situation and everyone understand an explosion is near. बताया साफ साफ तौर पर यह कहा गया, मैं आपको हिंदी में इसका पूरा अनुवाद बता दे रहा हूं। इसमें यह बताया गया कि इजराइल के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो कब्जा किया गया जो वेस्ट बैंक है उसके हालात ऐसे हैं कि वो कभी भी वहां पर चिंगारी भड़क सकती है। अधिकारियों के अनुसार वेस्ट बैंक में सेना की जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है, उसका नियंत्रण जो है वो बहुत अस्थिर माहौल पैदा कर रहा है जो बिना किसी चेतावनी के एक तरीके से विस्फोटक स्थिति में बदल सकता है। हारेट्स को दिए एक इंटरव्यू में एक सैन्य सोर्स ने यह कहा कि वास्तव में कोई प्रभावी ढंग से उस इलाके को नहीं संभाल पा रहा और ये बात सभी समझते हैं कि हालात कभी भी टूट सकते हैं। कमांडर ये भी बताया गया कि वहां जो अलग अलग इलाकों में आईडीएफ के कमांडर डिप्लॉय किए गए हैं वो रिपोर्ट करने से डरते हैं, इसलिए क्योंकि जो यहूदी चरमपंथी हैं वो लगातार जो है उन पर दबाव बनाते हैं उनको, और इसलिए वो अपनी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं वहां के कमांडर्स, ताकि नहीं तो वो उनके निशाने पर आ जाएंगे। और इन्हीं वजहों से आप ये समझिए कि वहां पर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, कभी भी वहां पर हिंसा भड़क सकती है। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर एक जगह पर जंक्शन पर किस तरीके से चाकूबाजी हुई, स्टैबिंग हुई और उसके बाद उसमें एक इजरायली मारा गया, 3 घायल हो गए, जबकि 2 हमलावर उसमें आईडीएफ ने न्यूट्रलाइज किए, मारे। तो इस तरीके के तमाम सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। अच्छा, वेस्ट बैंक में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए जरा वेस्ट बैंक की, ये देखिए जरा, जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन प्रोटेस्ट से आप एक बात बस ये समझिए, ये देखिए ये वेस्ट बैंक के प्रोटेस्ट है और देखिए वहां पर कैसे आईडीएफ के सैनिक लोगों को घसीट रहे हैं। ये कोमरा नाम का ट्विटर हैंडल, उसने बताया कि ये लोग जो है ये वापस जो है अपने कैंप में जाने की मांग कर रहे हैं और ये अभी वेस्ट बैंक में है, वहां से जाने की मांग कर रहे हैं। बता रहे हैं कि वी वांट टू रिटर्न इन द कैंप डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक once again confronted Israeli forces demanding their right to return their homes in the तुलकरेम रिफ्यूजी कैंप। ये तुलकरेम रिफ्यूजी कैंप में जाने की मांग कर रहे हैं और लगातार वहां पर स्थितियां जो है इस लिहाज से भी बिगड़ रही हैं। इस बीच नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए ग्लोबल अपडेट का। CNN को दिए एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर यह बताया गया है, धमकी देने वाला मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं। ये वीडियो जो सामने आया है वो देखिए सबसे पहले आप, ये देखिए। בשנתיים האחרונות עשינו רבות כדי לבסס את קיומנו בארץ הזאת. הכינו בציר הטרור של איראן ב-360 מעלות, ועוד ידנו נטויה. והיא גם נדרשת. היום חווינו התקפת טרור פלסטיני נוספת, ואנחנו נחושים להשלים את המלחמה בכל הזירות, כולל בפירוק החמאס מנשקו, בפירוז רצועת עזה. इसमें सीधे तौर पर क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट है जिसमें बताया गया, नेतन्याहू ने कहा कि वी हैव स्ट्रक ईरान टेरर एक्सिस फ्रॉम 360 डिग्री ओवर द पास्ट 2 years एंड वी आर नॉट डन येट। साफ तौर पर बताया कि हमने पिछले 2 सालों में ईरान पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको घेरा है और अभी हम जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। यानी कि फिर से एक तरीके से हमला करने की बात, एक तरीके से जंग जैसे हालात पैदा होने के संकेत दिए जा रहे हैं। इस बयान में कम से कम ये समझ में आ रहा है। इस बीच दोस्तों ईरान भी एक खबर निकल के सामने आ रही, चर्चाएं हैं ऐसी कि ईरान जो है रशिया से Su-57 परचेज कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग वहां पर पायलट उसके ले रहे हैं। देखिए जरा, साहिल रिवोल्यूशनरी सोल्जर नाम का ये ट्विटर हैंडल है, इसमें ये जानकारी दी गई। बताया गया ईरानियन पायलट टेस्टेड रशियन स्टील्थ प्लेन Su-57। द क्रेमलिन हैज ऑफर्ड द ईरानियन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट इट्स वर्सेटाइल स्टील्थ फाइटर जेट। वहां बताया गया कि रशिया ने जो है उनको Su-57 फाइटर जेट जो है टेस्ट करने का मौका दिया है और ये बताया जा रहा है कि जो ईरानी फाइटर्स हैं उनको ये फाइटर ये जेट्स जो है बहुत पसंद आए हैं, ये भी बात कही जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक
बड़ी खेप Su-57 की ईरान को पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, S-400 की भी डील हो रही। जरा रेजा जैनब नाम का ट्विटर हैंडल देखिए, ये क्या बता रहा है। रशिया है डिलीवर्ड ईरान S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दावा किया गया है कि रशिया ने उसको जो है डिलीवर किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है, इसकी कोई अभी ऐसी पुष्टि कहीं से निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल में अपना जनाधार इन द सेंस अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार खोता जा रहा है। CNN की रिपोर्ट देखिए क्या कह रहे हैं। ग्लोबल अपडेट्स ने CNN के हवाले से क्या बताया कि CNN ने यह कहा कि इजराइल इज लूजिंग इन्फ्लुएंस ओवर द अमेरिकन वेरी क्विकली। अमेरिकन के ऊपर से अपना प्रभाव है जो है वो इजराइल बहुत तेजी से खोता जा रहा है। यह बात दोस्तों कही जा रही है। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि लेबनान हो, चाहे गजा हो, चाहे फिर आप यमन की बात कर लें, रेड सी की बात कर लें, लगातार, और चाहे ईरान की बात कर लें, लगातार चौतरफा पंगे ले रहा है इजराइल। लेकिन अब ये जो सीजफायर का मामला था, ये लगभग ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बड़ा ज्वालामुखी बन करके फट सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।